आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घना कोहरा इसके असर को और भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। सितम तो यह है कि नए साल पर भी इससे निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही। 1 जनवरी को भी न्यूनतम तापमान जो है वो 2 से 3 डिग्री के बीच में रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं पर दिल्ली में सर्दी के साथ में कोहरे का कोहराम भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। दरअसल दिल्ली में तापमान लगातार गिर रहा है। शुक्रवार की सुबह का तापमान जो है वो भी 3.7 डिग्री दर्ज किया गया। चलिए आगे बढ़ते तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब तो कहा जा रहा है कि नया साल जो है उससे और भी सर्दी बढ़ने की उम्मीद है, क्या कुछ बात अगर दिल्ली की करें तो? जी देखिए, मैं प्रीति जी आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया विक्षोभ सक्रिय हो गया है जी, जिसके कारण ये ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और अगले 48 घंटे के दौरान उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। और जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे उत्तराखंड हो चाहे जम्मू कश्मीर की घाटी हो, वहाँ बर्फबारी के कारण भी मैदानों में शीतलहर का सामना करना पड़ेगा लोगों को और 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट रहेगी और इससे काफी सर्दी बढ़ सकती है। आज की अगर बात करें तो कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अच्छी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादलों के साथ में बर्फबारी का भी अनुमान जताया है। और कल पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जी, तो प्रशांत कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी मैदानी इलाकों में सर्दियां बढ़ रही है। जी बिल्कुल, इसके कारण शीतलहर लगातार बढ़ेगी और के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि सभी राज्य सरकारें उसके हिसाब से प्रबंध कर लें, क्योंकि लगातार अब ये 1 जनवरी तक तापमान लगातार गिरता ही जाएगा। जी, इसके अलावा प्रशांत अगर फसलों की बात करें, फिलहाल जो फसलें किसानों की ओर से उगाई गई है उन पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा इस सर्दी का? देखिए, फसलों में अगर बारिश हो जाती है जैसा मौसम विभाग ने अनुमान जताया है तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। लेकिन अगर बारिश नहीं होती और टेम्परेचर लगातार डाउन जाता रहेगा तो फसलों के लिए नुकसानदायक रहेगा। लेकिन जैसे मौसम और एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने 29 तारीख को कोहरे के असर की ज्यादा चेतावनी दी है कि आने वाले 29 तारीख को कोहरा काफी बढ़ सकता है। जी प्रशांत, एक आखिरी सवाल, प्रशासनिक अगर महकमे की बात करें तो उनकी ओर से जो लोग हैं जिन्हें सर्दियों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से रेन बसेरे जो है लगातार सरकार की ओर से बनाए जाते हैं, फिलहाल अलाव की व्यवस्था भी लगातार सरकार की ओर से की जा रही है, तो अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां पर इस तरह की जो लोग हैं उनको सर्दी से परेशानी ना हो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आम आदमी की बात करें तो उसके लिए सरकार ने शेल्टर होम शुरू कर दिए हैं और लगातार सरकार अपील कर रही है कि सुबह के समय आप ज्यादा से ज्यादा ना निकलें। जैसे पहले मॉर्निंग वॉक के लिए दिल्ली में अधिकतर लोग निकलते थे, उसमें भी काफी कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एनजीओ के जरिए भी कंबल वितरण वगैरह के कार्यक्रम दिल्ली में लगातार चल रहे हैं। जी, तो प्रशांत कह सकते हैं आने वाले दिनों में सर्दी और भी बढ़ती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, जैसा मौसम विभाग का अनुमान है और जो नया विक्षोभ भर के सामने आ रहा है तो उससे निश्चित रूप से जैसे आज और कल बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी तो शीतलहर लगातार बढ़ेगी और कड़ाके की सर्दी पूरे उत्तर भारत में पड़ने की संभावना जताई जाए। जी चलिए प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।